हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेक्शन 194D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 194D क्या बोलता है? टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कंपनी कमीशन पे करेगी एजेंट्स को, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा इंश्योरेंस कंपनीज को। तो हम इस वीडियो में समझेंगे 194D के प्रोविजंस कि क्या रेट से एप्लीकेबल होगा टीडीएस, क्या लिमिट होगी, तो समझते हैं ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192, 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेक्शन 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में समझा है, एंड 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ये वीडियोस देख के वो सेक्शंस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस वीडियो में टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन अंडर सेक्शन 194D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194D। कब एप्लीकेबल होगा टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन एज पर सेक्शन 194D? सेक्शन 194D कास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनी पर्सन। एनी पर्सन मीन्स वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ओके, दोनों कवर इसमें। पे करने वाला कौन है? इंश्योरेंस कंपनी अगर रेजिडेंट भी है और फॉरेन कंपनी भी है तो भी 194D एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट। किसको पे करना है? रेजिडेंट। पे कौन होना चाहिए? रेजिडेंट। एनी इनकम बाय वे ऑफ रेमुनरेशन और रिवॉर्ड, वेदर बाय वे ऑफ कमीशन और अदरवाइज, फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग द बिजनेस रिलेटिंग टू द कंटिन्यूएंस, रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। सेक्शन 194D क्या बोलती है कि कोई भी पर्सन वेदर रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, तो सपोज इंश्योरेंस कंपनी पे करती है इंश्योरेंस कमीशन टू एजेंट्स, ठीक है, तो जो एजेंट है ही शुड बी रेजिडेंट। जो पेई है वह हमेशा रेजिडेंट होगा, तो सेक्शन 194D एप्लीकेबल होगा। अभी क्या पेमेंट करेंगे? देखिए, एनी इनकम बाय वे ऑफ रेमुनरेशन और रिवॉर्ड, कुछ भी बोल के पेमेंट हो सकता है, वेदर बाय वे ऑफ कमीशन बोल के या अदरवाइज कुछ भी, ठीक है। किसके लिए? फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। किसके लिए? फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, बिजनेस लाने के लिए, इंश्योरेंस बिजनेस लाने के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटिंग टू द कंटिन्यूएंस, रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस। कोई पॉलिसी नहीं ली है उसके लिए भी, कोई पॉलिसी रिन्यू की है उसके लिए भी, कोई पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है उसके लिए भी। तो कुछ भी बिजनेस ला रहे हैं, इंश्योरेंस बिजनेस, सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, तो इंश्योरेंस कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना होगा ऑन रेमुनरेशन और कमीशन, या किसी भी नाम से उसको, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा कंपनी को। तो सेक्शन 194 एप्लीकेबिलिटी आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ टीडीएस। क्या रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा? 5%। सेक्शन 194D के हिसाब से 194D के हिसाब से 5% टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। जितना भी सपोज 1 लाख का कमीशन पे कर रहे हैं तो 5% टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी टू एजेंट, ठीक है। टाइम ऑफ डिडक्शन, कब डिडक्ट करना है? आइदर पेमेंट के टाइम और क्रेडिट टू पे, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ओके। थ्रेशहोल्ड लिमिट। थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है? 15,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, रुपीज 15,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। सपोज किसी एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज, तो पूरे साल में 15,000 तक का पेमेंट है तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। अगर 15,000 से क्रॉस होता है तो आपको 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा।
विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 15,000 की लिमिट है, अगर एक्सीड करता है तो टीडीएस डिडक्शन करना होगा, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है 15,000 तक के इंश्योरेंस कमीशन पे। आई होप ये क्लियर है सेक्शन 194D टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।